क्या? जो अली से लड़ेगा या तो काफिर होगा या मुशरिक होगा या मुनाफिक होगा। जंगे बदर में अली के सामने आए मुशरिक, जंगे खंदक में अली के सामने आए, जरा जोर से बोलो यार, मुशरिक। खंदक में मुशरिक अमरू इब्ने अब्देबुद आया था ना, अभी उसका नंबर नहीं आया, उसकी भी सीबीआई जांच करूंगा, ठीक। और खैबर में आए काफिर, खैबर में काफिर आए। अब दो जगह मुनाफिक आए, नहरवान में मुनाफिक आए, सिफ़ीन में मुनाफिक आए। क्या? तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैं इसी कौम को लाऊंगा, वो ये कौम है अली। तो मालूम ये हुआ कि अली जिससे जंग करे या तो मुशरिक होगा या काफिर होगा या मुनाफिक होगा, तीनों हालतों से खाली नहीं हो सकता। तो सामईन मोहतरम, अब जो अली से जंग करे ये समझ लो वो मुसलमान नहीं है। अबे जब मुसलमान नहीं तो जन्नती कैसे हो जाएगा? और मुनाफिक तो हो सकता है, और अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे चल के देखते रहिएगा अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। तो मालूम ये हुआ कि जो अली से जंग करे वो मुनाफिक, अगर इस्लामी लिबास पहन भी ले, जान बचाने की वजह से कलमा पढ़ भी ले, नमाज पढ़ भी ले, तो अंदर से तो कुछ और है। अरे जिस्म मुसलमान है, दिल काफिर है, इसी को तो मुनाफिक कहते हैं। और एक आयत और सुनो यार, अब मैं अपने लास्ट इमेज की तरफ जाता हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। टाइम क्या हो गया? नारा लगाइएगा सलीम भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हाज़िरी। कौन कहता है इनायत नहीं करता दरिया? कौन कहता है इनायत नहीं करता दरिया? हाँ मगर सबसे रियायत नहीं करता दरिया। कौन कहता है इनायत नहीं करता दरिया? हाँ मगर सबसे रियायत नहीं करता दरिया। यूं तो कर देता है हर चीज को ये पाक मगर, यूं तो कर देता है हर चीज को ये पाक मगर, दिले हासिद की तहारत नहीं करता दरिया। ये आयत मैं बाद में पढ़ूंगा क्योंकि मेरी तकरीर की लास्ट में होगी, बात ही कुछ ऐसी है कि बाद में पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आइए एक आयत से पहले पढ़ देता हूं मैं। ये बड़ा मशहूर मकूला है कि इमाम हसन ने मुआविया की बैअत कर ली थी, यही तो कहते हैं ना। मगर मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि बैअत नहीं की थी। क्या? डंके की चोट पे कहता हूं बैअत नहीं की थी। आप कहेंगे मौलाना इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? हमने तो तफसीरों में भी लिखा हुआ देखा है, हमने तो तारीखों में लिखा हुआ देखा, सारे मौलवी यही कहते हैं, और आप नई बात कह रहे हो कि बैअत नहीं की थी। तो हम किसी बलबूते पे तो कह रहे होंगे यार, कुछ ना कुछ तो होगा ना हमारे पास भी। तो आइए कुरान की एक आयत पढ़ दें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलवित्तबाल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्दु व मन फीहिन, कि अगर हक नफ्स परस्तों की पैरवी कर ले, अगर हक नफ्स परस्तों की पैरवी कर ले तो जमीन और आसमान जो कुछ उनमें है वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा। ये कुरान की आयत सूरत मोमिनून। क्या अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर हक नफ्स परस्तों की पैरवी कर ले तो जमीन और आसमान जो कुछ उसमें है वो सब का सब तबाह बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब हसन है हक। हसन क्या है? हक। तो अगर हसन नफ्स परस्त की बैत कर लेते तो आज न जमीन होती न आसमान होता, कुछ ना होता। तो आज ये दुनिया मौजूद है
इस बात की दलील है कि इमाम हसन ने मुआविया की बैत नहीं। अब जब मैं कहीं तकरीर करता हूं तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि साहब आप शिया हो कि सुन्नी हो? भाई चेहरे से सुन्नी लगते हो, बातें शियों वाली करते हो। भाई मैं क्या करूं? अब ये कुरान क्या है, सुन्नी है कि शिया है? तो कुरान क्या है? जो ये है वही मैं हूं। भाई मैं इसी से तो बात करता हूं, भाई मैं इसी का हवाला देता हूं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने दरमियानी रास्ता निकाला है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो मौला की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। आज आपको एक नया नाम दे के जा रहा हूं मैं, ये तारीखी मजलिस हो जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। तो हमने कहा भाई हम हैं अहले हक। कौन है? जोर से बोलो यार, अल्लाह हक। जोर से बोलो, अल्लाह, रसूल हक, कुरान हक, दीन इस्लाम हक, अली हक। तो हम हैं अहले हक। हम कौन है? हक। अल्लाह भी हक, रसूल भी हक, दीन इस्लाम भी हक, कुरान भी हक, अली भी हक। हम उनके मानने वाले, तो हम हो गए अहले हक। और इसमें फायदा कितना है? अगर दुश्मन भी कहेगा कि वो जा रहा है अहले हक, अगर दुश्मन भी कहेगा तो वो हक पर कहेगा, बातिल पर नहीं कह सकता। तो हम कौन हैं? जरा जोर से बोलो यार। अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन हो, जी हमें अल हक, अल हक तो माल अली वल अलियो माल हक। हाँ, तो हम हैं, आज से हमारा नाम है अहले हक। अब किसी की मजाल नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सके। तो अब ये पता चला कि हसन ने मुआविया की बैअत नहीं की। सामईन मोहतरम, हसन से सुलह की गई, मजबूर किया गया सुलह करने के लिए। हसन से सुलह की गई, हुसैन से जंग की गई, जंग करने के लिए मजबूर कर दिया था। हसन से हुकूमत मांगी गई, हुसैन से बैत मांगी गई। हुकूमत देने की चीज थी, दे दी। बैत देने की चीज नहीं थी, सर दे दिया, बैत नहीं दी। दोनों के मसले अलग, दोनों का मामला अलग। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब मैं जो आयत पढ़ रहा हूं उसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। वत्लु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख मिनहा फअतबअहु अश-शैतानु फकान मिनल गावीन वलौ शि'ना लरफअनाहु बिहा वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द वत्तबअ हवाह फमसलुहु कमसलिल कल्ब। ये उलमाए किराम समझ गए, तर्जमा कर देते हैं। और ए महबूब, उन्हें उसका अहवाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी तो वो उनसे साफ निकल गया, तो शैतान उसके पीछे लगा तो गुमराहों में हो गया। और हम चाहते तो आयतों के सबब उसे उठा लेते, मगर वो तो जमीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हुआ, तो उसका हाल कुत्ते की तरह है। यानी जो अपनी नफसानी ख्वाहिश के पीछे पड़ जाए उसका हाल क्या है? कुत्ते की तरह। अब इसका पूरा वाकया मैं शॉर्टकट में सुनाता हूं। बलअम इब्ने बाऊर अल्लाह का वली था, मुस्तजाबुद दावात था, दुआ मांगता था कबूल हो जाती थी, लेकिन उसकी कौम गुमराह थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर के साथ उस पे जिहाद करने की नीयत से वहां पहुंच गए। तो जब कौम जब्बारीन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेके हमारे खिलाफ आए हैं, तो बलम इब्ने बाऊर के पास पहुंच गए। तो कौम कहने लगी, ए बलम बाऊर, तू अल्लाह का वली है और तेरी दुआ कबूल हो जाती है तो मूसा के लिए बद्दुआ कर दे।
मूसा बर्बाद हो जाएंगे और हम बच जाएंगे। तो वो कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनके साथ जो है मूसा के सहाबी हैं, मैं बद्दुआ नहीं कर सकता, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, मुख्तसर कर रहा हूं। तो कौम ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगा, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, दौलत, औरत सब कुछ दे दिया। आदमी दौलत, औरत, हुकूमत के चक्कर में तो बड़े बड़े अच्छे बैठ जाते हैं। उसने कहा ठीक है, तो आ जाना, कल चलेंगे। चला गया पहाड़ी पे। पहाड़ी पे जाने के बाद बद्दुआ करने लगा मूसा की कौम को और मूसा को, मगर अल्लाह को मंजूर कुछ और था। बद्दुआ करना चाहता था मूसा और मूसा की कौम को, मगर बद्दुआ निकल रही थी अपनी कौम को। तो कौम जब्बारीन यानी बलम इब्ने बाऊर के मानने वालों ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम मूसा के लिए बद्दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, और हमारे लिए तुम बद्दुआ कर रहे हो, उनके लिए दुआ कर रहे हो। वो कहने लगा कि बात मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं कह रहना चाहता हूं कुछ, निकल रहा है कुछ। तो यहां से ये बात मालूम हुई कि जो हादिये बरहक के सामने आए, उनके मुकाबले में आए, वो कुत्ता होता है। जो हादिये बरहक के सामने आए वो कुत्ता होता है। ये कुरान में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ठीक। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक मौके पर प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जंग खंदक के मौके पर इरशाद फरमाया, मन लिहादल कल, कौन है जो इस कुत्ते को खत्म करे। बिल भाई साहब कोई जाना नहीं, लास्ट जुमला है, आवाज मेरी जवाब दे गई है, मैं थोड़ी आवाज खींच रहा है, आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं और उसी जुमले पे तकरीर खत्म करके खड़ा हो जाऊंगा। हमातन गोश होकर सुनिएगा, बिल्कुल शांति के साथ, सुकून के साथ, सुकूत के साथ। जो मूसा के मुकाबले में आए, हादिये बरहक के मुकाबले में आए, अल्लाह उसको कुत्ता फरमा रहा है। जो अली के मुकाबले में आए, रसूल उसको कुत्ता कह रहे हैं। अब जुमला, लास्ट जुमला। तो जो सिफ़ीन में अली के मुकाबले पे आए, उसके माँ बाप ने उसका नाम ही ऐसा रख दिया है कि जिसका माना ही कुत्ते का होता है।